खुशहाल थे, अनेकों टीचर्स हैं जिनको मैंने पढ़ा। अब क्या है, बुद्ध एक नास्तिक थे, बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, बुद्ध ने मूर्ति पूजा को नहीं माना, ब्राह्मणवाद का खंडन किया। वो एक अलग रिलीजन है, जैनिज्म एक अलग रिलीजन है, आपको मानना पड़ेगा। सिख धर्म एक अलग रिलीजन है, बेशक ये सब इसी भूमि से पैदा हुए हैं, तो कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर इनको अलग कह रहे हैं मौलाना नोमानी, तो सिर्फ इसलिए उंगली उठानी कि एक मुसलमान बोल रहा है टोपी लगा करके, ये गलत है। दे आर डिफरेंट रिलीजन्स, और संघ को ये मानना पड़ेगा कि ये अलग धर्म हैं, और फिर भी हम सब भारतीय हैं। दूसरी बात, आपने बहुत अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया कि ये सब लोग तो अलग हैं। आपको पता है इस देश के अंदर, ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है, सालासर बालाजी का मंदिर है, ये मैं आपको हाथ फैक्ट बता रहा हूँ, द्वारकाधीश का मंदिर है, काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर आप जाएंगे, आपको अधिकतर धर्मशालाएं मिलेंगी। उन धर्मशालाओं का लालन पोषण अधिकतर अग्रवाल और जैन करते हैं, अधिकतर अग्रवाल और जैन करते हैं, और सबका अटूट विश्वास है इन मंदिरों के अंदर। अब आप मुझे बताइए, जैन हिंदू नहीं है, महावीर जैन हिंदू नहीं, मैंने लॉजिकल बात बोली, जैन हिंदू नहीं है। मुझे 20 सेकंड दे। महावीर का नहीं था, बुद्ध का नहीं था, उन्होंने एक अलग पद्धति, एक अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया। अंबेडकर, उन्होंने मेहनत करी, जीवन दिया इस मुल्क के लिए और दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए, और लास्ट में कहा मैं हार गया। इस धर्म के अंदर हमको अब इक्वालिटी नहीं मिलेगी। सर एक सेकंड, और हिंदू धर्म को त्याग करके अनेकों दलित समुदाय के लोगों के साथ B.R. अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया। इट इज अ डिफरेंट रिलीजन। आप ये लीपापोती नहीं कर सकते। देश के दलित कभी भी मंदिरों में, एक समय में आपने कहा था, आप आदिकाल की बात कर रहे हैं, आपने इनको कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। आज इंप्रूवमेंट है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, हमें आजादी मिली है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप तो नास्तिक है ना? बिल्कुल नास्तिक। आप नास्तिक है ना? यस। आप किसी धर्म को नहीं मानते? नहीं, सो व्हाट? नहीं मानते ना? इट इज माय राइट कॉन्स्टिट्यूशन। विवेक से वास्तव में नहीं, मैंने तो बोला आप नास्तिक है, सिर्फ इससे ही पूछा आपसे, और तो कुछ नहीं पूछा। अब मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूँ। मेरे साथ फैज खान है। फैज खान, जैन को हिंदू ना मानिए, सिख को हिंदू ना मानिए, जाट को भी हिंदू ना मानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की अमीश भाई, अब थोड़ा 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। 1 मिनट। मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो बात कही है, जाट हिंदू नहीं है, दक्षिण भारतीय हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, तथ्यों के आधार पर गलत है, और उनको हिंदू धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसी टिप्पणी करने के कारण फिर लोग आपसे सुन्नी शिया का, वहाबी देवबंदी का प्रश्न पूछेंगे। और मौलाना सज्जाद नोमानी को अब मैं इस मंच से कह रहा हूं, जाट हिंदू नहीं है, थाली भरकर लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीवो मारो श्याम घड़ो जिमावे बेटी जाट की। श्याम जी को जिमाने कौन आई है? जाट की बेटी। श्याम कौन है? कृष्ण भगवान है। जाट की बेटी कौन है? कर्मा माता है। जाट की बेटी कृष्ण भगवान की पूजा कर रही है, जिमाने हिंदू नहीं है। ये बताओ जाटों के कुल देवता कौन है? वीर तेजाजी महाराज। कहते जाट मूर्ति पूजा नहीं करते, सबसे ज्यादा मूर्ति पूजी तेजाजी महाराज की होती है, जो कि गौ सेवा है, गौ सेवक है, जाट पूजा करते। और आदिवासी नहीं है। राम जी की सेना में कौन थे जी? भील थे, केवट थे, संपाती थे, वनवासी थे, शबरी थी, आदिवासी थी। ये कोई हिंदू नहीं है, और सारे राम जी की सेना में चल रहे। कृष्ण जी किस धर्म के देवता है जी? राम जी किस धर्म के देवता है जी? कर्माबाई किस धर्म की देवी है जी? कर्मा माता। वीर तेजाजी महाराज किसके हैं? हिंदू धर्म के हैं। और सुनिए, ये सारे हिंदू हैं। अब सुनिए, कहते हैं दक्षिण भारत का हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, द्रविड़ सभ्यता अलग है। सुनो, आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलते हैं और मध्य प्रदेश पे आते हैं, और नर्मदा मैया के तट पर बैठकर क्या लिखते हैं? सब हिंदू सिंधु सुस्खलत रंग भंग रंजित विशस्तु पाप जात जात कारिवारी संयुत कृतांत दूत कालभूत प्रीतिहारी वर्मदे स्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। किसने लिखा? दक्षिण भारत से आए हुए आदि शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश में समाज भी हिंदू है। तो आप टाइप कास्ट मत करिए, दोनों चीजों को मानते हैं, एक डाइवर्सिटी हर। तो आप टाइप कास्ट कर रहे हैं ना? टाइप कास्ट तो आपने करा, आपने बोला जाट है ही नहीं, हिंदू सिख है नहीं, हिंदू मैं बताता हूँ आपको। सिख कहाँ? बहुत बड़े क्रिकेटर है नवजोत सिंह सिद्धू।
गुरु की रिसेंट पोस्ट देख लीजिए, वो माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मैं इतने सरदार भाइयों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं सरदार, मेरे इतने सरदार भाई हैं, इतनी 9 माताओं के मंदिर हम नहीं जाते, इतने सरदार जाते हैं भाई। ये हार्ड फैक्ट है। चिंतपूर्णी देवी, ज्वालामुखी जी, बगलामुखी जी, मनसा देवी, ये सब मंदिरों में, मां वैष्णो देवी, इन सब मंदिरों में सरदार भाई जाते हैं हमारे। और क्यों है आप बताइए? सारी देवियां जम्मू, हिमाचल और पंजाब के इर्द गिर्द है, और पंजाब के साथ हिमाचल लगता है, जम्मू लगता है। सारे अधिकतर सरदार वैष्णो देवी में जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब क्या बात है, वो मन्नतें मांगते हैं। और पंजाब के अंदर हिंदुओं के घर में अगर बड़ा बेटा बड़ा बेटा होता है तो वो सिख होता है। अब क्या बात कर रहे हैं जी? रशीद जी आपसे कह रहे हैं, आपने कहा जाट नास्तिक है। नास्तिक होना अलग बात है, लेकिन नास्तिक हिंदू होता है। और तीसरी ये गोगा वीर जी, हाँ विवेक की नास्तिक हमारे सामने लाइव टेस्ट होगा। लाइव एक सेकंड विवेक एक सेकंड लाइव टेस्ट होगा अभी तो। अब आप एक सारे ऑडियंस डाउन, कोई नहीं बोलेगा। शांति। विवेक जी आप नास्तिक है? हाँ मैं नास्तिक हूँ। आप हिंदू हैं? नहीं मैं हिंदू कहाँ से, मैं तो नास्तिक हूँ। नहीं तो हिंदू नहीं है आप क्या है फिर? मैं नास्तिक हूँ। अब है क्या भाई मैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं था, मैं कर्मों को मानता हूँ। मैं किसी धर्म का पालन नहीं करता। आपने आपको हिंदू आप एक चीज हाँ, मैं भारतीय मानता हूँ, मैं भारतीय इंडियन। आप अपने आप को सिर्फ इंडियन, सिर्फ इंडियन मानता हूँ। कर्मों का खेल मानते हैं भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कर्मों का खेल मानते हैं। सुनिए गीता में वासुदेव कृष्ण ने कर्म के खेल को ही समझाया है, यानी वासुदेव कृष्ण को फॉलो कर। अरे नहीं आई डू नॉट। न्यूटन का कर्म का खेल तो हमारे यहाँ भी फिर मुसलमान होंगे। अच्छा आप मुसलमान हैं? देखिए ये सवाल इनका है, मेरा नहीं है भाई। जब बात नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर कर्म का खेल है तो हमारे अभी मैं मुसलमानों से प्रेम बहुत करता हूँ। मैं मुसलमानों से प्रेम बहुत करता हूँ। देश के लिए उन्होंने किया है और 47 के बाद मेरे साथ रहे, मेरे देश में रहे। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं। और इनको जितना मर्जी ये बांटने की कोशिश करें बीजेपी वाले, हम हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ रहेंगे। इनसे ये भी पूछ लीजिए, अभी कास्ट सेंसस और SIR का फॉर्म जब घर पे आएगा उसमें क्या भरेंगे? कॉलम है बड़ा पीछे था ना, क्या भरेंगे उसको भरेंगे? डाल देंगे। होता है ना, इनका तो ऑप्शन ही नहीं है कास्ट सेंसस, और आपको उसमें लिखना पड़ेगा। आप या तो उसमें फॉर्म में लिख दीजिए, अगर लिखे मैं मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूं। सुनिए, अभी एक इंटरेस्टिंग बात बोली गई, कि मैं भारतीय हूँ। देखिए एक किसी को अपने आगे नाम के आगे भारतीय लगाने का अधिकार है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है मोहित कंबोज, उन्होंने अपने नाम के आगे भारतीय लगा लिया। मोहित कंबोज भारतीय, लेकिन वो भगवान शंकर के उपासक है। मतलब भारतीय कोई भी लगा सकता है। एक मैंने फैक्ट को बताया। मैं एक जगह भुवन भास्कर जोशी भी है और मेरे साथ शदाब चौहान जी हैं। शदाब चौहान, ये क्या कुछ हो रहा है? ये जो बोला जा रहा है, इसका आखिरकार लाभ किसको होगा और हानि किसको होगी? और पीडीए के अंदर आप भी आते हैं, आप नहीं आते हैं? नहीं, बड़ी विडंबना है कि पीडीए में अखिलेश यादव जी मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल समझते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। जिस समाज का 20% वोट लेते हैं, 95-96% वोट मिलता है, उस समाज का नाम लेने में भी उनको आपत्ति है। और इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा था कि हमारे दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, और जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी को स्वीकारता हो। लेकिन अखिलेश यादव जी ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं वही इसलिए कर दिए हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग पॉलिटिकली अनटचेबल है, उनके गुलाम हैं, हम रोबोट है कि उनके कमांड देंगे तो वोट डाल देंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस चीज को समझ रहा है कि धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव, डिंपल यादव जी सिर्फ पूरे परिवार के मिनिस्टर बनेंगे। बाकी लोग और भी कोई रह गए हो तो उनका नाम बता दीजिए। 4 बार मुसलमानों की वोट पे मुख्यमंत्री बने, एक बार बता दीजिए कि इस बार मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा। चीफ मिनिस्टर नहीं, डिप्टी सीएम बोल दीजिए। लेकिन इनको ऐसा लगता नहीं है तो हमारा नौकर है। बीजेपी से डराकर मुसलमान का वोट लो और बीजेपी मुसलमानों से डरा के हिंदू भाइयों का वोट लेती, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी और सपा मिल करके मुसलमानों को अनटचेबल बनाना चाहते हैं। और हम लोगों ने कहा है कि हिस्सेदारी की बात करना पड़ेगा। और अगर ये हमको साथ नहीं लेंगे, जिस प्रकार दुर्योधन को अहंकार था, कौरवों से 5 गांव मांगा पांडवों ने और बर्बाद हो गए, अखिलेश यादव जी दुर्योधन का रोल अदा करेंगे तो तेजस्वी यादव की जी की जगह बर्बाद हो जाएंगे। ओके, यू मेड योर पॉइंट। भुवन भास्कर जोशी, प्लीज मेक योर पॉइंट सर। देखिए, देश और प्रदेश को पता है कि कौन लोग 80-20 की बात करते हैं और कौन लोग बटोगे कटोगे की तरह की बात करते हैं। इनकी बात का जवाब
मैं इनकी बात करने, इन्होंने परिवारवाद की बात कही थी। मुझे पता है इनकी पार्टी के मुखिया और उनके भाई दोनों सांसद और विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जो यहाँ के विधायक हैं वो राजनाथ सिंह के सपुत्र हैं। कोई पार्टी अछूती नहीं है, तो इसलिए तालियां बजाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बात को समझिए कि हर पार्टी में जनता की अदालत में जाके चुन के आते हैं, आप ही लोग वोट देते हैं, फिर वो लोग विधायक और एमपी बनते हैं। मैं इसलिए किसी बारे में मैं विषय पर रहना चाहता हूँ। देश में लेकिन आप मुसलमानों को अनटचेबल मानते हैं, ओवैसी साहब की पार्टी ये बात बोल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप चौहान, आपके मन में कोई विचार? नहीं, पहले तो आप कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। पहले ही दिन से हम तो कह रहे हैं, पहले बीजेपी वाले कहते हैं साहब इसी शो में बैठ करके कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं मुसलमानों की पार्टी है। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आ गए, ये हिंदू बनने से कोई फायदा होगा। ये कंफ्यूज है, कांग्रेस के कंफ्यूज है। कहा बेसिकली कांग्रेस